each and every type of food that we are eating is having different rule. बॉडी को बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी क्या यूटिलाइज करेगी? राइस, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट, टोफू, प्रोटीन, डी खुद से बोन्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करता। बेटा इफ यू वांट टू नो द आंसर, चेक आउट दिस कॉलम। मनी यहाँ पे कर रहे हैं, ये पर्सन मनी इनको पे कर रहे हैं, तो बताओ वैल्यूज के बेसिस पे आपको डिसाइड करने को बोल दूंगी कि बताओ क्यों ये जंक फूड। Hello dear kiddos, welcome to Concept Corridor, a path that will lead you from the world of information to the world of knowledge, and I am your mentor Yogita Dhami. So here we are to cover the third chapter of class 6 science, that is mindful eating, a path to healthy body, and we are going to cover this whole chapter in one shot. ठीक है? So let's get started. Beta, this chapter is starting with a beautiful thought. What it is? Thought of the day is अन्नेन जतानि जीवंती, है ना? ये लिखा हुआ है आपकी बुक में स्टार्टिंग में। क्या मतलब बेटा इस थॉट का? अन्नेन, अन्नेन मतलब फूड, है ना? जतानी मीन्स लिविंग बीइंग एंड जीवंती मीन्स लाइफ. So what does it mean? It means food gives life to living beings. And yes, we know that, है ना? बेटा food is giving us life and that because of that only we are surviving. But बेटा जो ये फूड की डेफिनेशन है ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती जा रही है. पहले के टाइम पे लोग खाना क्यों खाते थे? जस्ट फॉर सर्वाइवल, है ना? सो दैट दे कैन डू देयर डेली एक्टिविटीज. और आजकल खाना क्यों खाते हैं हम? फॉर टेस्ट, है ना? यस बेटा, वी आर ट्राइंग टू फाइंड टेस्ट इन ईच एंड एवरी मील दैट वी आर हैविंग. और उससे हो क्या रहा है? वी कैन सी अ बिग शिफ्ट इन द हेल्थ ऑल्सो. बेटा पहले के टाइम पे 80-90 ना बड़े आराम से क्रॉस करते थे लोग, है ना? और आजकल क्या हो रहा है? 50-60 क्रॉस करने के लिए भी वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन. सब मेडिसिन के भरोसे चल रहा है, हो रहा है ना? सो व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पैटर्न ऑफ फूड हैबिट्स. ठीक है? सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस फूड एंड हाउ इट इज अ पाथ टू हेल्दी बॉडी. ठीक है, चलो बेटा, वी नो दैट वी ईट फूड एवरी डे. इट इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ, है ना? बाकी सारे काम हो ना हो, खाना तो चाहिए ना. सो 3 meals a day, they are fixed, isn't it? Now when we are eating those 3 meals, do we eat same type of food? Not at all. बेटा सेम टाइप की सब्जी अगर तीनों मील में मिल जाए तो शाम तक पूरा घर में सुनामी आ जाएगा, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता. यस बेटा, we all are looking for the variety. In fact, check out your school tiffin. That if you are going for 6 days a week into the school, you will say 6 different type of meal in your tiffin. होता है ना? ऐसे, isn't it? अब यहाँ बहुत सारी मन की चीजें नहीं होंगी, but just imagine. ठीक है? Now, have you ever noticed बेटा that your friends who are your classmates, are they getting same type of meal in the tiffin? जैसा आप लेके जा रहे हो क्या वो भी वैसे ही लेके आते हैं? No. बहुत रेयर ऐसा होता होगा, है ना? कभी कोइंसिडेंस हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है. नाउ क्यों? व्हाई इट इज हैपनिंग बेटा? बिकॉज each and every household, each and every type of family, each and every type of person is having different taste habits, different eating habits, है ना? अब now we are talking this about your classroom. Check out our country. बेटा हमारी कंट्री में there are various landforms. कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे ओशंस हैं, कहीं पे स्नो है, कहीं पे इतनी ज्यादा बारिश होती है ना? So beta, depending on these landforms, what type of crop they are growing, what type of food is found in that particular region, तो वहां के लोगों का बेटे वैसी ही फूड हैबिट हो जाती है. ठीक है? और उसी के बेसिस पे कुछ बनते हैं ट्रेडिशनल फूड आइटम्स. सुना होगा आपने, है ना? ये बोलते हैं हमारे वहां का ट्रेडिशनल फूड आइटम है, जैसे पायसम, इडली डोसा, है ना? लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, सुने होंगे नाम, है ना? So what are these? These are the traditional food item that belongs to a particular place or particular type of people, isn't it? So let's find out about this traditional food here in this table. बेटा यहाँ देखो, this is the table which is given in NCERT. उसी का screenshot है. Now check out here. States are given, some traditional food items are given, and now you have to find out what you have to do here. You have to find out the reason for the traditional foods. ऐसा क्यों है कि ये लोग ये particular type के food खा रहे हैं? ठीक है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हियर. बेटा फर्स्ट स्टेट कौन सा है? पंजाब. पंजाबियों का खाना बताने की जरूरत है क्या? पता ही है ना? पराठे, लच्छे पराठे, है ना? छोले भटूरे, पता है? यस देखो, यम्मी पराठा. सो पक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, these are some of the basic food items that belongs to Punjabis basically. अगर बोलूंगा पंजाबियों खाना का तो सबसे पहले यही आता है दिमाग में, है ना? यस, बिकॉज द ओरिजिन इज फ्रॉम पंजाब. ठीक है? अब देखो बेटा ऐसा क्यों है? वाई इट इज सो दैट वहां पे मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग इतना फेमस है? क्यों ऐसा है कि वहां छोले भटूरे इतने फेमस हैं? वाई? किसी ने उनको जबरदस्ती बोला है खाने के लिए ऐसा? नो बेटा, इफ यू वांट टू नो द आंसर, चेक आउट दिस कॉलम. सेकंड वन, लोकली ग्रोन क्रॉप्स. ये देखो कि पंजाब का जो सराउंडिंग है, यानी वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो वेदर कंडीशन है,
वहां उसके अकॉर्डिंग वहां पे कौन सी क्रॉप ग्रो होती है। देखो मेज, मेज का मतलब मक्का, दैट इज कॉर्न, मक्का को ही मेज बोलते हैं, ठीक है, यू शुड नो दिस। सो मेज, व्हीट, चिकपीस, चिकपीस इज छोले, जो छोले बनते हैं ना, दैट इज चिकपी, है ना, पल्सेस। अब बेटा अगर वहां हो मक्का रहा है तो मक्के की रोटी तो खाएंगे, अगर वहां व्हीट ज्यादा होता है तो वो पराठी तो खाएंगे, वो राइस कैसे खाएंगे, है ना। सो वहां पे राइस ईटर्स कम मिलेंगे आपको, वहां ज्यादातर व्हीट यानी व्हीट से बनने वाली चीजें ज्यादा खाई जाती हैं। सेम चिकपीस, छोले बनते हैं वहां, इजंट इट। सो बेटा जो ये फूड हैबिट हम देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रही है, द क्रॉप विच इज ग्रोन लोकली, जो उनके आसपास क्रॉप हो रही है उसी के बेसिस पे उनके ट्रेडिशनल फूड आइटम भी है ना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट कर्नाटका, कर्नाटका कहाँ पे है, साउथ इंडिया में, है ना। तो वहां पे आसपास क्या है, सी शोर है पूरा, ठीक है, तो वहां क्या होगा ज्यादा, कोकोनट, है ना। सी शोर जहां पे होता है वहां पे ज्यादातर क्या होता है, कोकोनट। उसके अलावा जहां पानी की अवेलेबिलिटी होगी वहां ज्यादा क्या बनता है बेटा, राइस, ज्यादा राइस ग्रो होता है। तो वहां राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, दीज आर द बेसिक लोकल क्रॉप्स। अब अगर राइस और उड़द है तो क्या बनेगा, इडली डोसा, है ना। इसीलिए उनका ट्रेडिशनल फूड क्या हो जाता है, इडली डोसा। देखो इडली डोसा सांबर कोकोनट चटनी, वहां पे हर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ फूड दे यूज कोकोनट बिकॉज इट इज हेल्दी ऑल्सो, है ना। सो कोकोनट इज वेरी मच यूज। रागी, रागी के बहुत सारे वहां पे डिशेस बनती हैं। ये देखो मुड्डे, मुड्डे है, मुंडे नहीं है, ठीक है। क्या होता है बेटा मुड्डे, रागी के डो से ही बनता है, उसको बेक करते हैं, ऐसे रागी के डो बना के उसको बेक करते हैं एंड देन दे ईट विद दिस रसम। सो इट इज वन ऑफ द हेल्दी फूड दे ईट, ठीक है। अगेन ट्रेडिशनल फूड, क्यों है ऐसा, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्रॉप्स, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट मणिपुर, बेटा मणिपुर कहाँ पे है, नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है। वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो देखो वहां क्या ज्यादा होगा, राइस। बेटा सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में बैम्बू बहुत ज्यादा होता है, तो बैम्बू, सोयाबीन। अब देखो उनका जो यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड आइटम होगा ना वो भी इसी से रिलेटेड होगा। बेटा राइस, एरोम्बा, उट्टी, ये नाम थोड़े अलग लगेंगे आपको, सिंगजू, कांगसोई, इन सारे ही खानों में बेटा वो बैम्बू का बहुत यूज करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो वहां पर फिश बहुत यूज होती है, ठीक है, फर्मेंटेड फिश हर जगह पे वो यूज करते हैं मैक्सिमम फूड्स में। सो अगेन द ट्रेडिशनल फूड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे वन अदर लिखा हुआ है, अब ये अदर आपको फिल करना है ना। साइंटिफिक एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होगा, अगर सब कुछ हम बता देंगे तो, है ना। तो यहाँ पे अपने आप से एक दो स्टेट का और फाइंड आउट करो, हिंट के लिए मैंने दे दिया, ठीक है। चलो नाउ बेटा यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट व्हाई, व्हाट इज द फैक्टर व्हिच इज इन्फ्लुएंसिंग दीज फूड हैबिट्स, व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड दिस ट्रेडिशनल फूड आइटम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखो बेटा व्हाट आर द फैक्टर्स, द फर्स्ट फैक्टर इज कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप, जो वहां क्रॉप होगी उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो फर्स्ट फैक्टर इज कल्टिवेशन ऑफ लोकल क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। उसके अलावा बेटा पर्सनल टेस्ट भी तो कुछ होता है ना, भाई किसी को कुछ चीजें पसंद ज्यादा होती है, किसी को कम होती है, सो पर्सनल टेस्ट। उसके अलावा बेटा कल्चरल एंड ट्रेडिशन, बेटा देखो एक पर्टिकुलर कल्चर में या एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन में पहले से एंशियंट टाइम से कुछ चला हुआ है, तो क्या करेंगे, एंशियंट टाइम से चला हुआ है तो जो एक जनरेशन होगी वो नई जनरेशन को वही चीज सिखाएगी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, वो ट्रेडिशनल फॉलो होता हुआ आ रहा होता है, ठीक है। सो कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑल्सो इफेक्ट दिस ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स। Am I clear? Understood? Now, बेटा ये जो फूड बनते हैं ना, इनको कुक करने के भी तो अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। कोई फ्राई करके खाता है, कोई बेक करके खाता है ना, कोई कच्चा ही खा लेता है, अनकुक्ड फूड, यस। सो बेटा यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ कुकिंग हैबिट्स एंड इनफैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कुकिंग मेथड्स ऑल्सो। और आपको पता है द कुकिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज culinary practices, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट मोर हियर। बेटा चेंज इन द कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पहले के टाइम पे जो ये कुकिंग होती थी कैसे होती थी वो, जब जिस टाइम पे ये गैस एलपीजी नहीं होता था गांव में, कैसे होती थी, ऑन दिस चूल्हा, है ना। क्या है ये चूल्हा है, मिट्टी का बना हुआ है, नीचे लकड़ी जला के बना रहे हैं, है ना। और आजकल क्या हो गया है, गैस लाइटर मारा और सीधे, है ना। सो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इजंट इट। पहले के टाइम पे ये देखो अगर किसी को कोई चीज ग्राइंड करनी है, पीसनी है, तो क्या यूज होता था, दिस स्टोन ग्राइंडर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिलबट्टा। क्या है इसका नाम, सिलबट्टा। अब आजकल कोई पीसना है, आप लोग भी जाके पीस लोगे, किसमें पीसते हो, मिक्सर ग्राइंडर में, जार में डाला और एकदम बटन से, है ना। सो नाउ अ डेज वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स। सो व्हाट इज हैपनिंग बेटा, वी कैन सी अ ह्यूज शिफ्ट इन दिस कुकिंग प्रैक्टिसेस,
है ना? और कुछ चेंज हो सकता है? यस बेटा, पहले के टाइम पे ऐसे बर्तनों में, क्या है ये, हांडी, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें खाना ज्यादा बनाया जाता था, उसके अपने बेनिफिट्स होते थे, उसका अपना टेस्ट होता था। और आजकल कैसे बनाते हैं? हार्ड एनोडाइज कुकर, स्टेनलेस स्टील, है ना? चलो, इसके अलावा भी बेटा वी आर यूजिंग सम अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक माइक्रोवेव, इंडक्शन, एयर फ्रायर, कॉमन है आज के लिए, है ना? सो व्हाट वी कैन सी, चेंज इन द कुकिंग हैबिट्स। और बेटा इसी को बोलते हैं क्यूलिनरी प्रैक्टिस। देखो यहां पर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा इस पे, तो क्यूलिनरी प्रैक्टिस के नाम से आएगा बेटा, कुकिंग के नाम से नहीं आएगा। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए और डिफाइन भी करना आना चाहिए, ठीक है? what are culinary practices? The methods and techniques used for cooking and preparing food. Method of cooking and preparing food, that's it. It is culinary practices. ठीक है? और बेटा यहां से आपका एक और क्वेश्चन बनता है, that differentiate between the modern method of cooking and ancient method of cooking. ठीक है? तो आपको ये डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं लिखना है, बस आपको बताना है कि एंशिएंट टाइम वाले कॉलम में आप लिखोगे फूड यूज्ड टू बी कुक्ड इन चूल्हा, नाउअडेज इट इज इन गैस। अर्लियर grinding was done in with the help of silbatta, nowadays it is a mixer grinder we are using. Earlier food was cooked in handis, nowadays we are using stainless steel. ठीक है? So this way you should know how to differentiate. Am I clear? चलो बेटा, on the basis of these culinary practices there is one very important question that you will see in your examination most probably. देखो, why have these culinary practices changed over the time? बेटा ये जो हम change देख रहे हैं ना, ancient to modern, why there is this, why we can see this change? Again important question, as I told you. reason बताओ उसका। बेटा the main reason is technological development. बेटा पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ रही है ना? पहले गैस आई, उसके बाद दिस माइक्रोवेव, देन इंडक्शन, नाउ एयर फ्रायर. सो व्हाट इज हैपनिंग? मोर एंड मोर एडवांस टेक्नोलॉजी वी कैन सी, सो वी आर यूजिंग इट. ठीक है, देखो, तो फर्स्ट रीजन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. बेटा सेकंड रीजन है ट्रांसपोर्टेशन. पहले के टाइम पे एलपीजी सिलेंडर एक जगह से दूसरे को पहुंचाने में इतना लॉन्ग रूट ट्रैवल करना पड़ता था, है ना, थ्रू ट्रक और वटेवर. सो क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती थी. और आजकल क्या है, हर घर में गैस पाइपलाइन है ना. सो वी द गैस इज कमिंग थ्रू द पाइपलाइंस, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन इन दैट. क्लियर? सो दिस इज इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन. कमिंग टू बेटर कम्युनिकेशन. बेटा आजकल इतने एडवर्टाइजमेंट है, जिसको नहीं पता होना होगा ना वो भी देख लेगा, टीवी में, फोन में, है ना, एडवर्टाइजमेंट होता है, तो हमें पता पड़ता है कि मार्केट में एक नई चीज आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, एंड देन वी आर यूजिंग इट. ठीक है, सो यू शुड नो दीज 3 नेम्स. डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, बट नाम इसी पे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन. क्लियर? चलो, नाउ बेटा हमने क्लिनरी प्रैक्टिसेस भी देख लिया, मींस खाना भी पका लिया मान लो. नाउ द बेसिक क्वेश्चन इज, व्हाई आर वी ईटिंग फूड? व्हाट इज द नीड ऑफ फूड बेटा? Okay, to fill up our stomach, that is a different thing, but why our body need the food? Let's find it out here. देखो बेटा, we need food because food provides us energy, पता है, it supports our growth, है ना, it repairs our body. Repairs our body means like whenever you get injured, तो वो healing होती है ना अपने आप. कैसे होती है? इसी से होती है ना, तो repair our body. उसके अलावा it protect us from disease also, है ना. So you basically you know this almost. Now बेटा the food that you are eating, let's say you are eating apple, you are eating spinach, you are drinking milk, है ना. अब अलग अलग चीजें खाते हैं. अब जो हम ये अलग अलग टाइप का खाना खा रहे हैं, वो सारा के सारे ये सारे काम करते हैं क्या? हाँ, each and every food, like apple is doing all these work. Suppose you are eating rice, that rice is doing all this work. No बेटा, each and every type of food that we are eating is having different role in our body. ठीक है, why? Because in that food there are different components, और वही component decide करते हैं कि वो क्या रोल करेंगे. Let's find it out here. बेटा there are 7 components of food. Important है ये. कितने component होते हैं food के? 7. और कौन कौन से होते हैं? उन 7 में से बेटा 5 होते हैं nutrient. ठीक है, there are 5 nutrients, then water and then roughage. Don't get confused. बच्चे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि how many nutrients are there in the food, तो 7 लिख के आ जाते हैं. No बेटा, न्यूट्रिएंट होते हैं 5. वाटर और रफेज न्यूट्रिएंट में काउंट नहीं होते हैं, दे आर द कंपोनेंट ऑफ फूड. ठीक है, सो हाउ मेनी कंपोनेंट? 7. हाउ मेनी न्यूट्रिएंट आउट ऑफ दो 7? 5. रेस्ट इज वाटर एंड रफेज. एम आई क्लियर? अब न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, ये नाम तो पक्का सुना होगा पहले से, सेकंड क्लास से पढ़ा रहे हैं आपको, है ना. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टडी देम वन बाय वन इन डिटेल, एवरीथिंग, ऑल 5 न्यूट्रिएंट्स एंड देन वाटर एंड रफेज. ठीक है, इनफैक्ट इसके आगे इनके टेस्ट भी हैं, सब करेंगे. ठीक है, चलो
पहले तो बेटा ये देखते हैं कि न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, देन वी विल गो फॉर देम। ठीक है, देखो न्यूट्रिएंट इज द केमिकल सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन आवर फूड, है ना। बेटा आपने एप्पल खाया मान लो, तो एप्पल के अंदर कुछ ऐसा केमिकल होगा जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, है ना, अगेंस्ट द डिजीज और समथिंग, सो दैट केमिकल इज न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो अगर न्यूट्रिएंट को स्टार्ट करना है डेफिनेशन तो आप बताओगे इट इज अ केमिकल। क्लियर, देखो द केमिकल सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन आवर फूड दैट हेल्प अस टू गिव एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो, कीप अस हेल्दी, दैट्स इट। तो बेटा बेसिकली जो हमने फूड की डेफिनेशन पढ़ी ना, वही न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन भी है। क्यों? क्योंकि फूड में ही तो न्यूट्रिएंट है और वो न्यूट्रिएंट ही तो यही सब कर रहे हैं, है ना। सो बस आपको सिर्फ यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस वर्ड ऐड करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब बेटा ये न्यूट्रिएंट कितनी क्वांटिटी में चाहिए, हाँ कितने चाहिए बताओ। देखो अवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट इन एप्रोप्रिएट अमाउंट टू फंक्शन प्रॉपरली। बेटा ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट ऑलमोस्ट क्वांटिटी में आने चाहिए बॉडी में। ज्यादा आएंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ज्यादा होने पे भी आपको डिजीज होने के चांस होते हैं और कम होने पे भी होते हैं। ठीक है, देखो द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये पता है आपको। नाउ व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट्स? जब हम ये फूड लेते हैं बॉडी में, उसके बाद क्या होता है बेटा, जो हमको ये एनर्जी और ये सब हो रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? न्यूट्रिशन। देखो हाउ यू विल डिफाइन न्यूट्रिशन? बेटा न्यूट्रिशन ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ईटिंग न्यूट्रिएंट्स इज न्यूट्रिशन। नो, न्यूट्रिशन का बेटा मतलब सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना नहीं होता। ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द पार्ट, आपने न्यूट्रिएंट अंदर लिए। नाउ when body utilizes those nutrient to gain energy and do the other work, then it is called nutrition। ठीक है, तो बेटा न्यूट्रिशन एक बहुत लंबी प्रोसेस है, उसमें आपने फूड अंदर डाला, डाइजेशन हुआ, उसके बाद सारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स गए, वो यूटिलाइज हुए, आपको एनर्जी मिली, ये सारा का सारा पार्ट किसका है? न्यूट्रिशन का है। ठीक है, देखो सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन एंड यूटिलाइजेज द फूड मटेरियल। अंदर लिया और उसको फिर यूज भी किया to support life, growth, health, providing the body with the necessary nutrients for various function। इतनी लंबी डेफिनेशन ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन द फूड एंड यूटिलाइजेस इट टू गेन एनर्जी, दैट्स इट। क्लियर, अंडरस्टूड? चलो नाउ लेट्स गो वन बाय वन टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट, स्टार्टिंग विद कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट में ना सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लूकोज। कौन सा है? ग्लूकोज। लाइन एमसीक्यू में आपको मिल जाएगी, मिल सकती है। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। ठीक है, कभी ग्लूकॉन डी पिया है? पिया होगा ना। कब पीते हैं ग्लूकॉन डी बेटा? कब पीते हैं? जब हम बिल्कुल ड्रेन्ड आउट जाते हैं, थक जाते हैं और हमें एनर्जी चाहिए होती है, तब हम ग्लूकॉन डी पीते हैं ना। यस, अब देखो क्यों पीते हैं, हैव अ लुक हियर। बेटा ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया ना। व्हाई इट इज सिंपलेस्ट? क्यों बोलते हैं सिंपलेस्ट पता है बेटा? क्योंकि ये इंस्टेंटली एकदम से हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसको बहुत लंबा टाइम नहीं लगता डाइजेशन प्रोसेस में, एकदम से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे क्या होता है? हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज द simplest carbohydrate। Have a look. Glucose is the simplest form of carbohydrate and it can be readily absorbed by the body and gives us instant energy। ठीक है, ये वाली कंडीशन में कभी हो गए ना बेटा, इतना तेज धूप, थके हुए, अगेन ग्लूकॉन डी से क्या फील होता है? बड़ा रिफ्रेश सा फील होता है ना। इसके अलावा मैराथन रनर जो होते हैं या कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, वो यूजुअली क्या करते हैं? अपने पास एक ग्लूकोज की बोतल रखते हैं और फिर पीते रहते हैं। वाई बेटा बताओ, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका रीजन बताना है आपको। रीजन है फर्स्ट वाला लाइन। ठीक है, वाई? बिकॉज ग्लूकोज इज अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी रेडिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। बेटा इन सभी लोगों को तुरंत एनर्जी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि खाना खाया और 2 घंटे बाद एनर्जी मिलेगी, तब तक तो बस बेहोश। नो, दे नीड इंस्टेंट एनर्जी, सो दैट्स वाई ग्लूकोज। एम आई क्लियर? नाउ अब ग्लूकोज क्या दे रहा है बेटा? एनर्जी दे रहा है। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सो दैट्स वाई we say that carbohydrates are energy giving food। Carbohydrates are energy giving food। Clear? देखो, we feel tired and less energetic when we do not eat food for some time। होता है ना, अगर हमने खाना सपोज नहीं खाया, कभी फास्ट रखा है, ठीक है, या फिर कोई मील स्किप हो गया, तो उसके बाद कैसा फील होता है? बड़ा लो सा फील करते हो, उठने की ऐसा ताकत ही नहीं है। Why? Again because carbohydrate gives us the energy।
है ना। और हम अगर मील स्किप कर रहे हैं बेटा, तो मील में हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, तो वही मिस हो गया तो एनर्जी कहां से आएगी? ठीक है, अंडरस्टूड। चलो यहां देखो, सो व्हाट वी गॉट टू नो दैट कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग फूड, है ना, एंड कार्बोहाइड्रेट आर द वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट, तो पता पड़ गया। ठीक है, चलो सो हियर वी गो फॉर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बेटा सोर्स क्या होंगे कार्बोहाइड्रेट के? देखो, फूड से सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एनर्जी। सबसे पहले तो हमें एनर्जी चाहिए ना खड़े होने की, उसके बाद फिर देखेंगे, है ना। तो इसीलिए बेटा, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट एनर्जी की है, तो सबसे ज्यादा जो हम खाते हैं ना, उसी से हमको एनर्जी मिलती है। अब सोचो, आपने आपके जो मील होता है उसमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट में क्या खाते हो आप? चपाती, है ना, राइस, इजंट इट, खाते हो ना। उसके अलावा और क्या खाते हो? पोटैटो, सब्जियों में अगर देखो, वेजिटेबल्स में तो पोटैटो। सो बेटा जो हम ये ज्यादा खा रहे हैं ना, ब्रेड, और तो ये इन सभी में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, देखो द मेन सोर्सेज आर सीरियल्स। सबसे ज्यादा सीरियल खाते हैं हम। क्या खाते हैं? व्हीट, राइस, मेज, है ना। उसके बाद कमिंग टू वेजिटेबल, वेजिटेबल में कौन सा खाते हैं सबसे ज्यादा? पोटैटो। तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इनमें कार्बोहाइड्रेट है। कमिंग टू फ्रूट्स, फ्रूट्स में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? बनाना, है ना, बनाना, मैंगो। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? सम गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? देखो बेटा, समझ के करोगे ना तो आपको कभी डिफिकल्ट, आपको ये सोर्सेस कभी रटने नहीं पड़ेंगे। बस ऐसे सोचो, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, सबसे ज्यादा क्या खाते हैं उनके लिस्ट बना लो। एम आई क्लियर? चलो यहां देखो, ये पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है, आप ही की बुक का है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर ऑल्सो। ठीक है, नाउ बेटा आपने कभी सुना है जो ये डाइट कंट्रोल पे रहते हैं ना, लेट्स से किसी को अपना वेट लॉस करना है ना, और वो डाइटिंग पे हैं या फिर किसी ट्रेनर के थ्रू डाइटिंग करवा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले क्या बोला जाता है? कार्ब्स खत्म कर दो। क्या बोलते हैं? कार्ब्स बिल्कुल लेना बंद कर दो। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दो। क्यों? कार्ब से तो हमें एनर्जी मिल रही है ना, उससे वेट का क्या मतलब है? क्या मतलब है बताओ? क्यों बोलते हैं ऐसा कि कार्ब्स खत्म कर दो, आटा रोटी चावल खाना बंद कर दो? वो बिल्कुल, दे विल नॉट ईट राइस, दे विल नॉट ईट चपाती। व्हाई? इट इज गिविंग कार्बोहाइड्रेट। बेटा द मेन रीजन इज, जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट जाता है ना, तो जो हमको एनर्जी चाहिए दैट्स ओके, बट द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट गेट्स डिपॉजिट इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ फैट। वो सारे के सारे बेटा हमारे बॉडी के सेल्स में जाके फैट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, और फिर उससे क्या होती है? ओबेसिटी। ठीक है, देखो यहां पर, excess of carbohydrate mostly gets converted into fat and deposit in the body cells। ठीक है, आपने पोलर बेयर के बारे में सुना होगा बेटा। पोलर बेयर क्या करता है? ये देखो, पोलर बेयर accumulate a lot of fat under their skin, है ना। उससे क्या होगा? दिस फैट सर्व एज अ एनर्जी सोर्स। यूजुअली जब बहुत ज्यादा विंटर्स हो जाते हैं, जब वहां पे कुछ फूड नहीं मिलता, तो इसी जो ये फैट डिपोजिशन है, इसी से वो एनर्जी गेन करता है, एंड देन द पोलर बेयर कैन सर्वाइव। ठीक है, अब यहां क्यों बोल रहे हैं जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको कार्ब्स खाने के लिए क्यों बंद किया? सो दैट अगर बॉडी को बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी, तो बॉडी क्या यूटिलाइज करेगी? अंदर के फैट सेल से एनर्जी को यूटिलाइज करेगी, और फैट्स खत्म हो जाएंगे। सो वेट लॉस हो जाएगा। अंडरस्टूड? दैट्स वाई। तो इससे क्या पता पड़ा बेटा? इससे ये पता पड़ा कि फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। यही तो पता पड़ा, है ना। चलो देखो, कमिंग टू द फैट। बेटा फैट्स को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो मेन तरीका क्या है? ग्रीजी। अगर कोई भी चीज ग्रीजी होगी तो बोलेंगे इसमें फैट है ना, पक्का ऑयली है। यस और नो? यस। देखो बेटा, ग्रीजी फूड्स विच सप्लाई एनर्जी टू आवर बॉडी, है ना, उसी में क्या होता है? फैट होता है। नाउ फैट इज कंसिडर्ड एज द एनर्जी बैंक ऑफ आवर बॉडी। व्हाई एनर्जी बैंक? क्योंकि वो स्टोर हो रखा है। बैंक में क्या करते हैं बेटा? अपने मनी को स्टोर करके आते हैं, है ना। जब इमरजेंसी होती है तो उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फैट्स आर बीइंग स्टोर्ड इन द सेल। जब नहीं है आपके पास एनर्जी कोई दूसरा सोर्स, तो वहीं से फिर आप यूटिलाइज करोगे उसको। दैट्स व्हाई एनर्जी बैंक ऑफ आवर बॉडी। एम आई क्लियर? और देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, व्हाई डू यू थिंक वी प्रेफर द लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? बेटा ये जो लड्डू है ना, ऐसे वाले लड्डू, ये यूजुअली आपको पक्का विंटर्स में खाने को मिलते होंगे, है ना, लेकिन समर्स में कभी नहीं हो सकता ऐसा। समर में नहीं देगा कोई आपको ये। व्हाई? ऐसा क्या है बेटा कि ये विंटर में ही खाए जाते हैं? इसको चेक करने के लिए ना पहले आप देखो कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। देखो लड्डू में क्या होता है बेटा? द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूज आर बेसन और व्हीट फ्लोर। व्हीट इज हैविंग लॉट्स ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, घी तो फैट, है ना, गोंद, नट्स, सीड्स, सारे के सारे नट्स जो होते हैं ना बेटा, आलमंड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, है ना,
ये सारे के सारे नट्स इसमें बहुत ऑयल होता है। यू मस्ट हैव हर्ड बादाम का तेल, ग्राउंडनट ऑयल सुना है। तो सारे के सारे नट्स में क्या होता है, ऑयल होता है। उसके अलावा सीड्स भी इसमें डालते हैं। सीड्स, सनफ्लावर सीड से आपको ऑयल मिलता है, मस्टर्ड सीड से आपको ऑयल मिलता है। सो ऑल द सीड्स आर गुड सोर्स ऑफ फैट। ठीक है, देखो, सो दीज आर ओनली कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। अब हम क्यों इतना कार्बोहाइड्रेट और फैट खिलाते हैं विंटर्स में? बिकॉज फैट की एक खास बात होती है बेटा, क्या? देखो, फैट इन आवर बॉडी प्रिवेंट्स द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। वो हमारी बॉडी के हीट को ना रोक के रखता है अंदर, और उससे क्या होगा, अगर आपकी बॉडी गर्म रहेगी तो क्या होगा विंटर में, बताओ? योर बॉडी कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द आउटसाइड कोल्ड, है ना? दैट इज द रीजन। देखो, these provide warmth and energy to the body and provides a natural defense against the cold. That's why you eat laddu during the winters. समर में इतनी गर्मी अगर बॉडी में होगी तो उल्टा और प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? That's why winters. Am I clear? Understood? चलो आगे देखते हैं। So fats कैसे हैं? These are the nutrients that provide energy. ये तो समझ में आ गया बेटा। इसके अलावा there is one very important role of fat. आगे जाके पढ़ोगे विटामिन के बारे में। बेटा विटामिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ 4 हैं, लेकिन जब सीनियर क्लास में जाओगे तो आपको पता पड़ेगा विटामिन बहुत सारे होते हैं। और विटामिन की कैटेगरी होती है वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, है ना? कुछ ऐसे विटामिन हमारी बॉडी में जाते हैं बॉडी में जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिनको फैट चाहिए होता है। अगर फैट होगा तभी वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, है ना? तो फैट का क्या रोल है? एक तो वो एनर्जी देता है, दूसरा इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो सिर्फ फैट के प्रेजेंस में एब्जॉर्ब कर पाती है बॉडी। सो दैट इज द रोल ऑफ फैट। एनी प्रॉब्लम? अंडरस्टूड? चलो कमिंग टू द सोर्सेस। सोर्सेस मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम आपको पता ही है, सारे के सारे टाइप के ऑयल, घी, है ना, बटर, दीज आर द सोर्स। चीज भी ले सकते हो। देखो, सो होल सोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में कौन कौन से होंगे? सारे के सारे नट्स, कुछ भी लिख लो, सारे नट्स और सारे सीड, सनफ्लावर सीड, मस्टर्ड सीड, यू कैन राइट ऑन योर ओन। ठीक है। मिल्क एंड ऑल इट्स प्रोडक्ट। बेटा मिल्क से क्या बनता है? मिल्क से आगे जाके बटर बनता है ना, बनता है नहीं, मतलब मक्खन बोलते हैं उसको, उसी से फिर घी भी बन जाता है। तो अगर मिल्क से घी बन रहा है इसका मतलब उसके अंदर खुद भी तो फैट होगा, है ना? तो ऑल द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, चीज हो गया, बटर हो गया। इसके अलावा फिश ऑयल, फिश ऑयल इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फैट। ठीक है, चलो नाउ मूविंग फॉर प्रोटीन। बेटा प्रोटीन सबसे ज्यादा किसको चाहिए? ऐसे लोगों को। हु इज दिस पर्सन? अ बॉडी बिल्डर, है ना? सो एनी सच पर्सन हु वांट्स टू बिल्ड देयर बॉडी, है ना, build their muscles, or such people who are in the growing stage like you kids, those who, you all are in the growing stage, है ना, अभी बॉडी ग्रो हो रही है। तो ऐसे सभी लोगों को बेटा प्रोटीन की अच्छी डाइट चाहिए। नाउ व्हाई? हैव अ लुक हियर। बेटा प्रोटीन रिच फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर आवर बॉडी, है ना? यही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज्यादा ग्रोथ में हेल्प करता है, मसल ग्रोथ में, हाइट ग्रोथ में, इसकी बात हो रही है। ठीक है, देखो दैट्स वाई दीज आर कंसिडर्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। नाउ मैंने क्या बताया बेटा, ज्यादा किसको चाहिए? ज्यादा किसको चाहिए? जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, जिनको मसल्स चाहिए होती हैं, है ना, या तो जो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। अब मुझे क्या बताओ, अ पर्सन हु इज गोइंग टू जिम, that person will need more food, more protein, or the person who is going to just office and sitting in the front of computer, किसको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी? Obviously the person who is going to gym, है ना, who is there, let's say gym trainer, उसको ज्यादा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मसल्स डेवलपमेंट होते हैं, तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए। यू मस्ट हैव सीन द पीपल हु आर वर्किंग आउट टू मच, वो प्रोटीन शेक भी अलग से ले लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं। क्यों? अगेन वाई? बिकॉज प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। Am I clear? चलो बेटा इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो कैसे, स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटी टू बिल्ड देयर मसल्स। पता है ये? अभी क्वेश्चन पूछ लेंगे व्हाई, हु डू यू थिंक स्पोर्ट्स पर्सन और ऑफिस पर्सन नीड्स मोर प्रोटीन? व्हाई? तो आपको आंसर करना पड़ेगा। पहले तो आप बताओगे स्पोर्ट्स पर्सन, नाउ व्हाई, आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन बनता है, let's say you are staying with your family where grandparents are also there, so you will need more protein or grandparents will need more protein. Justify your answer. Again this answer is same. We will need, obviously you will write in your context, so we will need more protein diet because right now we are in the growing stage, है ना? So because protein is a body building food, so that's why it should be included more in my diet, like this. Understood? चलो नाउ लेट्स चेक आउट द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। बेटा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन अगर याद रखना है ना, तो सबसे पहले लिख लो सारी की सारी पल्सेस। प्रोटीन किस में होता है? पल्सेस में होता है ना? प्लांट प्रोडक्ट में पल्सेस में होता है, PPP।
प्रोटीन प्लांट प्रोडक्ट्स में पल्सेस में होता है, सारी की सारी जितनी दालें होती है ना बेटा, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कमिंग टू एनिमल प्रोडक्ट, ऑल द एनिमल प्रोडक्ट्स, मिल्क ले लो, एग ले लो, फिश, चिकन, कुछ भी ले लो आप, एवरीथिंग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है याद करना। देखो यहां देखो पिक्चर में, ऑल द टाइप ऑफ दाल्स, किडनी बीन्स आर राजमा, है ना, तुअर दाल, मूंग, ग्राम, पीस, सोयाबीन, एवरीथिंग, ऑल आर दाल, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। यहां देखो सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट दे दिए, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन एनी वट एवर यू फील लाइक, क्लियर बेटा। इसके अलावा देर इज वन मोर थिंग विच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज मशरूम। क्या है ये? मशरूम, ठीक है। मशरूम क्या होता है पता है आपको? मशरूम इज अ कैटेगरी ऑफ फंगस, इट इज नॉट अ प्लांट, इट इज अ फंगस, ठीक है। नाउ अच्छा आगे जाके फंगस के बारे में पढ़ोगे, कंफ्यूज नहीं हो ना, चलो। लेकिन हम खाते हैं इसको, है ना, इट इज एडिबल फंगस। नाउ इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बेटा। अगर आप इससे एलर्जिक नहीं हो तो यू कैन इंक्लूड दैट इन योर डाइट। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलो बेटा, टिल नाउ वी आर डन विद द 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। इसके आगे हमें पढ़ना है विटामिन एंड मिनरल, लेकिन उसको पढ़ने से पहले लेट्स डू सम केस स्टडीज। ये देखो, these are some of the case studies which are given in your NCERT। क्यों दिए हुए हैं समझो उसको पहले, ठीक है। देखो बेटा, in earlier times during voyages sailor often suffered from bleeding gums and swollen gums। अब पहले तो ये कंडीशन को समझो बेटा, जो सेलर्स होते हैं वो लंबे टाइम के लिए सी में जाते हैं ना, तो अगर लंबे टाइम लेट्स से फॉर मंथ दे वेंट, तो ज्यादातर अपना खाना पीना स्टॉक करके चलेंगे ना, तो ग्रेन्स, पल्सेस, दे कैन स्टॉक, ऑयल, ये सारी चीजें स्टॉक हो सकती हैं। लेकिन व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? वो इतने लंबे टाइम के लिए क्या उसको स्टॉक करके रख सकते हैं? नो। तो कुछ दिन तो खाएंगे, लेकिन उसके बाद वो फिर कम हो जाएगा क्वांटिटी, है ना, और कम हो जाएगा। बाकी सब तो खा रहे हैं ना, जो अभी तक हमने बाकी सोर्स पढ़े, ऑयल ले लो आप, कार्बोहाइड्रेट ले लो, प्रोटीन के सोर्स ले लो, मैक्सिमम चीजों को खा सकते हैं। बट व्हाट इट मिसिंग? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, लेटर ऑन दे सॉ दैट पीपल वर सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स एंड स्वॉलन गम्स, यानी जो चीज स्किप हो रही है उसी की वजह से तो कुछ हो रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या देखा बेटा, ड्यूरिंग द वॉयज इन 1746 स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ऑब्जर्व दैट सेलर्स हु कंज्यूम्ड लेमन एंड ऑरेंजेस दे रिकवर्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन। वो इस सिचुएशन से वो ठीक हो रहे थे अगर लेमन और ऑरेंज खा रहे थे। इससे क्या पता पड़ता है? द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स, है ना। यानी ये कुछ ऐसे चीज यहाँ दे रहे हैं हमारी बॉडी को जिससे ये रिकवर हो जा रहे हैं, ठीक है। और देखो देयर इज वन मोर केस स्टडी। यहाँ पे क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? द स्वेलिंग इन द नेक ऑफ दिस गर्ल, इजंट इट बेटा। ये कंडीशन को क्या बोलते हैं पता है? इट इज कॉल्ड गॉइटर, है ना। गॉइटर इज द कंडीशन वेयर यू कैन सी द स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ द नेक, ठीक है। अब ये क्यों हुई और कहाँ हुई? लेट्स हैव अ लुक हियर बेटा। साइंटिस्ट फाउंड दैट the population in the Himalayan region and northern plains of India were showing more this kind of symptoms, ठीक है। अब पहले तो समझो वहां क्यों ऐसा, बिकॉज बेटा हिमालयन रीजन में यू विल फाइंड रॉक सॉल्ट, ठीक है। तो पहले के लोग बेटा ऐसा वाला ये जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है ना, ये नहीं यूज करते थे। दे यूज टू कंज्यूम दैट रॉक सॉल्ट, अनप्रोसेस्ड रॉक सॉल्ट। और वहां पे क्या होगा, उसमें कोई आयोडीन नहीं था। तो व्हाट वाज हैपनिंग? बिकॉज देयर वाज नो आयोडीन इन देयर डाइट, दे वर शोइंग दिस काइंड ऑफ सिम्टम। तो इससे क्या पता पड़ा कि अगर आयोडीन हम नहीं खाएंगे तो हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन वाज लीडिंग टू दिस प्रॉब्लम। और उसी के बाद से ये आयोडाइज्ड सॉल्ट इतना यूज में आना शुरू हुआ, है ना। सो उन्होंने क्या नहीं खाया? देश का नमक, है ना। देश का नमक नहीं खाया उन्होंने, इसलिए वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो व्हाट वी गॉट टू नो बेटा, दीज minerals, iodine is a kind of mineral, and here the citrus fruit, lemon and orange, they are having a type of vitamin, so these are essential for our body, ठीक है। so let's find out more about these vitamins and minerals। क्या देखा हमने बेटा? vitamins and minerals नहीं खाने से क्या हो रहा था? डिजीज हो रहे थे। इसका मतलब अगर खाएंगे तो क्या होगा? वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। so that's why vitamins and minerals, these are known as protective nutrients, ठीक है। देखो vitamins and minerals are also called protective nutrients, है ना। why? because these nutrients protect us from the disease and keeps us healthy, ठीक है। चलो now coming to vitamins, कितने विटामिन हमें पढ़ने हैं बेटा? only 4। आपकी क्लास में आपको सिर्फ 4 पढ़ने हैं, लेकिन सीनियर क्लास में जाओगे तो बहुत सारे और भी होते हैं। यहां आपको पढ़ने हैं बेटा A B C D, बस B में B1 और लगा दो। सो A B1 C and D। अब किसी से आके ना आर्ग्यूमेंट मत करना कि सिर्फ 4 ही विटामिन होते हैं। नो बेटा, विटामिन और भी होते हैं। इनफैक्ट बी की कैटेगरी में बहुत सारे होते हैं, B1 B2 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अभी आप छोटे हो इसलिए 4 पढ़ने हैं, ठीक है। कमिंग टू मिनरल्स, इन मिनरल्स यू हैव टू स्टडी ओनली 3, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे अभी, गॉट इट। आगे देखते हैं।
ना विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बेटा। ये ना कार्बोहाइड्रेट और फैट इनके जैसे इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता। आप कभी भी देखना आपका जो फूड होगा ना, जो आप खाते हो, उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन किसका होता है? चपाती का, राइस का, है ना? क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है। फिर उससे कम होगा फैट का, क्योंकि फैट अगर ज्यादा खाओगे तो डिपॉजिट हो जाएगा, है ना? देन ओबेसिटी हो जाती है। उसके बाद उससे कम पोर्शन किसका होता है? दाल का, पल्सेस का, है ना? नॉन वेज का, प्रोटीन, है ना? सबसे कम क्या होता है? सबसे कम क्या खाते हो? सब्जी, है ना? वेजिटेबल्स, उसके अलावा फ्रूट्स, तो उनका पोर्शन कम होता है। वाई? विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी बट दे आर रिक्वायर्ड। तो खाना है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बहुत सारे आपको खाने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाना, स्किप नहीं करना उसको, ठीक है? सो दैट्स व्हाई दे कीप्स अस हेल्दी। आगे देखते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होंगी, और नहीं खाने पे प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए बोलते हैं डेफिशिएंसी। वो नहीं होंगे ना तो उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन और मिनरल माइट लीड टू डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर, ठीक है बेटा? डेफिशिएंसी डिजीज ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइंड डेफिशिएंसी डिजीज, है ना? क्या होगा? क्या हो सकता है डेफिशिएंसी डिजीज? डेफिशिएंसी डिजीज आर द कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन, क्यों हुई है कंडीशन? क्योंकि हमने न्यूट्रिएंट नहीं लिया, है ना? सो डेफिशिएंसी डिजीज आर द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और इससे होगा क्या? लीडिंग टू वेरियस हेल्थ डिसऑर्डर्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है? सच डिजीज which are occurring because of the lack of the nutrient and leading to health problem. Am I clear? चलो, now we are going for vitamins one by one. सारे के सारे चार हमें पढ़ेंगे एक पूरे चार्ट में, starting with vitamin A. बेटा विटामिन A खाने क्यों खाते हैं? To keep our eyes and skin healthy. अगर आंखें हेल्दी चाहिए तो विटामिन A खाना है, ठीक है? देखो, it keeps our eyes and skin healthy. और बेटा अगर नहीं खाएंगे, क्योंकि ये आईज के लिए हेल्पफुल है ना, तो अगर नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम कहाँ की होगी बताओ? आइज की तो होगी, है ना? तो अगर नहीं खाएंगे तो डेफिशिएंसी डिजीज होगा। क्या डेफिशिएंसी डिजीज होगा? लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन और नाइट ब्लाइंडनेस। लॉस ऑफ विजन तो समझ में आ गया। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस में पीपल जो दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम इट, दे कांट सी ड्यूरिंग द नाइट टाइम। जैसे ही वो डॉन हो जाता है ना, डस्क हो जाता है ना, यानी कि सनसेट हो जाता है ना, उसके बाद दे कांट सी, लो डिम लाइट में उनको दिखाई नहीं देता, ठीक है? देखो सिम्टम क्या होंगे? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। इसीलिए विटामिन ए खाना है। अब खाना है तो किस में खाएंगे, किस में मिलेगा? पता तो होना चाहिए ना किस में विटामिन ए है। पपाया, बेटा सारे के सारे येलो फ्रूट। अब येलो फ्रूट का मतलब ये नहीं कि लेमन खाना शुरू कर दो, अब बोलोगे मैम ने बोला येलो फ्रूट में विटामिन ए है। बेटा येलो फ्रूट बट नॉट सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे वाले, उनमें नहीं होगा। ये सिट्रस फ्रूट में होता है विटामिन सी, पढ़ेंगे आगे, ठीक है? देखो पपाया, मैंगो, इसके अलावा बेटा मिल्क। मिल्क इज अ फूड बेटा विच इज हैविंग मैक्सिमम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। एक कार्बोहाइड्रेट और एक ये वाला विटामिन सी, इसको छोड़ दो। बाकी कहीं भी अगर आपसे कोई पूछे ना सोर्स, मिल्क लिख के आओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट में नहीं मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो वहां मार्क्स नहीं मिलते। बाकी आप विटामिन ए, बी, डी, कैल्शियम, आप ये प्रोटीन, फैट कहीं भी लिख लो, सब जगह मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? देखो, सो मिल्क इज द सोर्स। क्लियर? नाउ कमिंग टू विटामिन बी। बेटा विटामिन बी को कैसे याद करेंगे? विटामिन बी का पहले तो रोल क्या है? विटामिन बी कीप्स आवर हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हमारी बॉडी को ये सपोर्ट करता है अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है? और इससे नहीं खाने से क्या होता है? बेरी बेरी। अब देखो समझना कैसे है। विटामिन बी वन सपोर्ट्स बॉडी, नहीं खाएंगे तो बेरी बेरी। बी बी बी, है ना? विटामिन बी सपोर्ट्स बॉडी, इफ यू विल नॉट इट व्हाट विल हैपन? बेरी बेरी, ठीक है? व्हाट आर द सिम्टम्स? बेटा सिम्टम्स में अगर देखो बॉडी को ये सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब अगर विटामिन बी नहीं खाएंगे तो बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, तो क्या होता है? स्वेलिंग आती है बॉडी में, टिंगलिंग सेंसेशन होता है ना? ऐसे मतलब टिंगलिंग सेंसेशन कैसे बताएंगे? जैसे कि लेट्स से यू आर सिटिंग इन वन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कैसा होता है? बोलते हैं ना पाउंस हो गया, पाउंस हो गया, वैसी वाली कंडीशन, ठीक है? उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन भी होती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ बेरी बेरी। ये सारे बेरी बेरी के सिम्टम्स हैं। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, बी 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 याद रखना है। नेक्स्ट विटामिन सी। बेटा विटामिन सी इज अवेलेबल इन ऑल द सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी खट्टे फ्रूट है ना, नींबू, आंवला, ऑरेंज, सब में विटामिन सी होता है, ठीक है? अब इसका रोल क्या है बेटा? विटामिन सी इज अ वेरी गुड न्यूट्रिएंट दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज,
ठीक है, ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है ना। जब हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर हम डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं खाने से क्या होगा, देयर इज वन प्रॉब्लम कॉल्ड स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी। कैसे याद करेंगे बेटा, आपके जो माउथ का कर्व है ना वो बढ़ जाता है। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ कट से लग जाते हैं, लिए जो लिप्स के कॉर्नर है ना ये कटना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अंदर गम्स में से ब्लड आना शुरू हो जाता है ना। सो दैट इज कर्वी। क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, है ना। उसके अलावा स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स ऑल्सो। अब बेटा अगर बॉडी में इम्यूनिटी नहीं होगी तो जो हीलिंग होगी, जो कहीं पे चोट लग जाती है वो कैसे हील होगी, नहीं हो सकती ना। दैट्स वाई सिट्रस फ्रूट्स आर इंपॉर्टेंट। क्लियर। कमिंग टू विटामिन डी, बेटा विटामिन डी इज द सिंपलेस्ट वन। किसके लिए यूज होता है ये, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, है ना। विटामिन डी सुना होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। बेटा एक्चुअल में विटामिन डी खुद से बोन्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करता, लेकिन इसका रोल क्या है, विटामिन डी अगर किसी की बॉडी में होगा तभी वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाएगी बॉडी। ठीक है, सो व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम व्हिच कीप्स आवर बॉडी कीप्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। बेटा जो स्ट्रॉन्ग बनाने का काम है वो कैल्शियम का है, लेकिन कैल्शियम कैसे एब्जॉर्ब होगा, विटामिन डी की वजह से। ठीक है, इसीलिए विटामिन डी जरूरी है। और सबसे अच्छा सोर्स का कहाँ है पता है, सनलाइट। सन में जाके, मतलब धूप में जाके बैठ जाओ, यू विल गेट विटामिन डी। अब कैसे मिलेगा, सनलाइट वहां से पैकेट बना के नहीं भेज रहा पार्सल डिलीवरी करके आपको विटामिन डी, नो बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी विटामिन डी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। ठीक है, सो दैट्स वाई वन ऑफ द सोर्स इज एक्सपोजर टू सनलाइट। उसके अलावा मिल्क, मैंने बताया ना, मिल्क कहीं भी लिख लो आप, मिल्क, एग, अगेन गुड सोर्स। ठीक है, अच्छा रोल क्या है, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, नहीं अगर होगा तो क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, है ना, तो क्या होगा, बोन्स वीक हो जाएंगे, टीथ पेन होगा, टीथ डिके हो जाएगा, टूथ डिके, है ना। उसके अलावा आपको बॉडी पेन शुरू हो जाएगा क्योंकि बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर द सिम्टम्स। प्रॉब्लम का नाम क्या है, रिकेट। बेटा जो प्रॉब्लम होती है विटामिन डी नहीं लेने से उसको बोलते हैं रिकेट। और इस कंडीशन में जो बोन्स होती हैं वो वीक होके बेंड होना शुरू हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, है ना। तो ऐसे करके हो जाएंगे हैंड, लेग्स भी ऐसे हो जाते हैं, बेंड। ठीक है, सो बेंड बोन्स, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, दिस इज द कंडीशन ऑफ विटामिन डी। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो नाउ गोइंग फॉर द मिनरल्स। बेटा मिनरल्स मैंने बताया था 3 है। द फर्स्ट स्टार्टिंग विद कैल्शियम। कैल्शियम को थोड़ा बहुत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विटामिन डी के साथ, है ना। क्या रोल है इसका, इट कीप्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। यस, दिस इज द रोल। नाउ कहाँ मिलेगा, मिल्क तो है ही, है ना। बेटा मिल्क के अलावा सोया मिल्क भी होता है। सोया मिल्क सोयाबीन से बनता है। स्पेशली जो वेगन्स होते हैं ना, जो एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं यूज करते, वो सोया मिल्क का यूज करते हैं। ठीक है, सोयाबीन से बनता है। So milk, soya milk, curd, cheese, paneer, basically all the milk products are very good source of calcium. ठीक है, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, टूथ डिके, है ना, बोन डिके, ये सब। सो बोन डिके, टूथ डिके। अच्छा ये यहाँ पे, अच्छा डेफिशिएंसी रह गया, डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, तो बोन्स एंड टूथ डिके सिम्टम्स क्या होंगे, वीक बोन्स हो जाएगा, पेन होगा बोन में, ये सब। क्लियर, कमिंग हियर। बेटा आयोडीन, आयोडीन हमने पढ़ लिया था अभी, कहां पर, जहां पे गॉइटर वाला हमने कंडीशन पढ़ी थी, है ना। सो आधी चीजें तो आपको पता है। देखो आयोडीन का रोल क्या है बेटा बॉडी में, सिम्टम तो हमने देख लिया, कंडीशन का नाम भी देख लिया, डेफिशिएंसी डिजीज का थी गॉइटर, सिम्टम क्या था, स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ द नेक, है ना। अब लेकिन उसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है बॉडी में, इट हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। बेटा हमारी बॉडी फिजिकली और मेंटली अच्छे से काम कर सके, हमारा दिमाग अच्छे से काम कर सके, इसमें ये हेल्प करता है आयोडीन। ठीक है, अब कभी मम्मा अगर बोले ना कि मेरा दिमाग खराब कर रहा है, तो बोलना मम्मा आयोडीन खा लो, है ना। बोल मत देना, पिटोगे, फिर बोलोगे मैम ने बोला ऐसा, है ना। देखो यहाँ पर, why I am telling you so that you can remember it. What is the function of iodine? So that our mental activity and physical activity can be proper. ठीक है, चलो now here coming to sources. बेटा seaweeds, मतलब जो सी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं ना, seaweeds बोलते हैं उनको, वो वाले। उसके अलावा वाटर चेस्टनट, व्हाट इज वाटर चेस्टनट, इसको बोलते हैं सिंगाड़ा। कभी देखा है कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, दिस इज सिंगाड़ा। ठीक है, अभी खाते हैं इसको, यू कैन ट्राई इट। ठीक है, सो सिंगाड़ा। आयोडाइज सॉल्ट, बेटा बेस्ट इज आयोडाइज सॉल्ट। अगर कंटिन्यूसली आप आयोडाइज सॉल्ट खा रहे हो ना, बाकी आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट चाहिए आयोडीन जितना क्वांटिटी में, वो इनफ है। ठीक है, चलो फंक्शन ये पता है आपको, डेफिशिएंसी डिजीज पता है, सिम्टम आपको पता है। कमिंग टू आयरन। बेटा आयरन कभी आपने सुना है, बोलते हैं आयरन की कमी हो रही है इसलिए खून कम हो गया है ना।
आयरन नहीं खाओगे तो खून की कमी हो जाएगी, ऐसे बोला होगा, सुना होगा आपने पक्का, है ना। यूजुअली जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं। नाउ व्हाई इट इज सो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बेटा आयरन का पहले तो रोल क्या है बॉडी में। हमारी बॉडी में ब्लड विच इज रेड इन कलर, व्हाई इट इज रेड इन कलर, बिकॉज इट इज हैविंग हीमोग्लोबिन। नाम सुना है, हीमोग्लोबिन, है ना। बेटा हीमोग्लोबिन एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर आयरन से, मतलब बेसिक कंपोनेंट इज आयरन, उसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। तो अगर हम बॉडी में आयरन नहीं डालेंगे तो हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाएगा, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा इसका मतलब ब्लड कम हो जाएगा। अभी समझ में आया क्यों बोलते हैं। सो आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ब्लड नहीं होगा। दिस इज द सीक्वेंस, अंडरस्टूड। सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको ये, कहाँ मिलता है, ऑल द ग्रीन वेजिटेबल, जो आप तुम बिल्कुल नहीं खाते हो, बोलते ना मुझे नहीं खाना स्पिनच, हेट, नो, वहां खाना है बेटा, बिकॉज ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स आर हैविंग गुड क्वांटिटी ऑफ आयरन। इसके अलावा बीट रूट, पोमोग्रेनेट, रेड रेड होते हैं ना, तो देखो रेड रेड ब्लड बनाते हैं, सो दे आर गुड सोर्स, ठीक है। अगर नहीं खाएंगे बेटा तो क्या प्रॉब्लम होगी, जो ये मैं बता रही हूँ ना कि ब्लड कम हो जाता है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनीमिया। बेटा इसके स्पेलिंग में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसे याद करना है, अनेमिया, ऐसे याद करो ब्रेक करके, कभी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होगी, अनेमिया, ठीक है, एनीमिया। नाउ क्या होता है इसमें बेटा, अगर सपोज करो आपकी बॉडी में ब्लड नहीं है तो कैसा फील करोगे, बड़ा वीक फील करोगे, है ना, क्योंकि जो ब्लड, बेटा ब्लड हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट यहां से वहां लेके जा रहे हैं, सर से लेके पांव तक, तो ब्लड ही कम हो गया, तो मतलब फ्लो कम हो गया, इसका मतलब न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पा रहे हैं बॉडी में, ठीक है। तो हमें वीकनेस फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। सो दीज आर द सिम्टम्स, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलो बेटा, नाउ वी आर डन विद ऑल द 5 न्यूट्रिएंट्स एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर सम मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो इतना हमने पढ़ा ना, उसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो वहां मिस हो गए हैं, ठीक है, और इनके बेसिस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो पे अटेंशन हियर, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड। बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये हमने देख लिया, हमने हर जगह प्लांट सोर्स एनिमल सोर्स पढ़ा। बेटा इसके अलावा, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा नेचर से भी हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ठीक है। कहां कहां से मिलते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। बेटा द फर्स्ट वन, सम मिनरल्स आर द पार्ट ऑफ द सॉल्ट, जो ये सॉल्ट सी से ऑब्टेन होता है ना बेटा, उसमें आयोडीन के अलावा, आयोडीन तो एक्चुअली प्रोसेस करके डालते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द सोर्स। उसके अलावा विटामिन डी अवेलेबल फ्रॉम सनलाइट, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। नाउ बेटा देयर इज वन विटामिन सी व्हिच गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। आपने कभी भी देखा होगा, जितने भी खट्टे चीजें होती है ना, लेट्स से नींबू हो गया, ऑल द फ्रूट्स जो भी ये सोर फ्रूट्स होते हैं, उनको हम कभी पकाते नहीं हैं, व्हाई, बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर उनके अंदर का जो विटामिन सी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन सी गर्मी से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए कभी भी उनको कुक नहीं किया जाता, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी रिपीट हो चुका है, विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, विटामिन सी, ठीक है, इसलिए हमेशा वो कच्चा खाते हैं, क्लियर। कमिंग नेक्स्ट, washing cut or peeled vegetables and fruits may also result in the loss of vitamins। बेटा देखो, अगर फ्रूट है, अगर इंटैक्ट है, बिना कटा हुआ, धोगे तो बाहर से जो पेस्टिसाइड होंगे, जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी, लेकिन अगर कट करके वॉश करोगे तो क्या क्या निकलेगा, जो आउटसाइड जो भी डर्ट है वो तो निकलेगा, लेकिन अंदर से न्यूट्रिएंट भी तो वॉश अवे हो जाएंगे ना। सो वी शुड नॉट वॉश दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग, वी शुड वॉश देम बिफोर कटिंग, क्लियर। उसके अलावा देखो, यस वी शुड वॉश देम थरली, लेकिन धोना अच्छे से है, ठीक है। नाउ बेटा इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एक और चीज होती है, क्या, डाइटरी फाइबर्स। ये क्या होता है, व्हाट इज डाइटरी फाइबर, सुना है, पढ़ा होगा ना, पहले पढ़ा हुआ है 5th क्लास में, 4th क्लास में भी था। देखो बेटा डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, क्या बोलते हैं इसको, रफेज। अब रफेज न्यूट्रिएंट का पार्ट है क्या, नो, मैंने क्या बताया था, फूड में कितने कंपोनेंट, 7, उसमें से 5 न्यूट्रिएंट, ये 6th है रफेज, ठीक है। मींस रफेज इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, हमारी बॉडी में अगर हम इसको लेते हैं तो ये न्यूट्रिएंट नहीं देता बॉडी को, तो फिर क्यों खा रहे हैं, अगर ये कुछ हमारी हेल्प ही नहीं कर रहा, हेल्प करता है लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं देता, ठीक है। अब ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या करता है, देखो बेटा दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड बट दे डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू बॉडी। यहाँ पे पिक्चर में देखो बेटा, यहाँ मैक्सिमम जो दिख रहा है ना, सब में बहुत अच्छी क्वांटिटी में रफेज होता है, ठीक है। अब रफेज का रोल समझने के लिए ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। स्पंज देखा है, स्पंज देखा होगा ना, स्पंज की क्या क्वालिटी होती है बेटा, जब तक वो ड्राई है वो बहुत लाइट होता है, जैसे ही उसको पानी या फिर कोई लिक्विड वाली चीज में डालो वो एकदम सारा लिक्विड एब्जॉर्ब करके हेवी हो जाता है
है ना। सेम थिंग हैपन्स विद द डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो बेटा। डाइटरी फाइबर जब तक ड्राई है, लाइट है, आपको कुछ नहीं फील होगा, लेकिन जैसे ही वो हमारे स्टमक में जाते हैं ना, तो वो बेटा अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स होके वहां पर बहुत सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उससे क्या होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड को भी बल्की बना लेते हैं, हेवी कर देते हैं। और अगर कोई भी चीज हेवी होगी तो वो आराम से पास होने में उसको हेल्प होगी। ठीक है, सो हैव अ लुक हियर, दे हेल्प द बॉडी टू गेट rid ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इससे होता क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड को हम आराम से बॉडी से पास कर सकते हैं। ठीक है, एंड इंश्योर द स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल एंड दस हेल्प इन द प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। बेटा ये वाला वर्ड, डेफिनेशन, क्वेश्चन अपने आप में वर्ड इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन इज अ प्रॉब्लम इन विच पर्सन इज नॉट एबल टू पास द स्टूल ऑन टाइम, है ना। नाउ हाउ कैन यू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन? बाय ईटिंग लॉट ऑफ डाइटरी फाइबर्स। नाउ व्हाई? What will dietary fiber do? They will mix with the undigested food and make it bulky so that it can be removed properly. Understood? देखो, dietary fibers add bulk to the undigested food and due to their water absorbing nature. उनका कैसा नेचर होता है? वाटर एब्जॉर्ब करने वाला, स्पंज को दिमाग में रखो। ठीक है, ऑल्सो दीज फाइबर गिव अ सेंस ऑफ फुलनेस। बेटा अगर कभी भी देखो किसी को वेट लॉस करना है ना, वो बहुत सारे सैलेड खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं ना। क्यों खाते हैं? बिकॉज उसमें बहुत सारा डाइटरी फाइबर होता है ना। और अगर एकदम से आपके टमी में आपने खाया बहुत कम, लाइट खाया, लेकिन स्टमक में जाते उन्होंने पानी ऑब्जर्व करके हेवी कर दिया, तो आपको लगेगा ना हमारा टमी फुल हो गया है ना। तो ऐसे में क्या होता है, जो बाकी फूड होंगे वो कम खाएंगे फिर हम। ठीक है, सो दैट इज अगेन गिव्स अ गुड सेंस ऑफ फुलनेस। बेटा एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, कौन कौन से स्प्राउट ग्रेन तो मैंने आपको बता दिया, सारे के सारे सैलेड कुछ भी लिख लो आप, कुकुम्बर लिख लो, कैरेट लिख लो। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑल्सो। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, नाउ बेटा ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू। बेटा यहाँ पे आपके क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस बॉय इज थिंकिंग माय ग्रैंडमा हैज डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू ईट फूड दैट इज हाई इन फाइबर। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन देंगे तो यहीं तक दे देंगे ये, इफ योर ग्रैंडमा इज हैविंग डिफिकल्टी इन पासिंग द स्टूल, what do you think, what problem she is suffering from, है ना। what problem she is suffering from, what is the condition? Constipation. what you can suggest, what you can do for her? You can provide her good amount of salad, है ना, good amount of dietary fiber, such food which are rich in dietary fibers. इसके आगे और एक्सटेंड करना हो तो पूछ सकते हैं why do you think you will provide such kind of food? ठीक है, I hope you will be able to answer. चलो, now we are going for the seventh component of our food, that is water. बेटा वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये तो बताइए, है ना। वाटर के बिना सर्वाइव कर सकते हैं क्या? नो, नॉट पॉसिबल, है ना। सो इट इज द वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाई वाटर इज इंपॉर्टेंट। बेटा द मेन रोल ऑफ वाटर इज इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। बेटा इससे पहले जो हमने न्यूट्रिएंट पढ़े वो बॉडी में जाके पहले सॉल्युबल होंगे वाटर में, तभी तो हमारे ब्लड तक जा पाएंगे, है ना। तो वाटर चाहिए इनके एब्जॉर्प्शन के लिए। सो इट हेल्प्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। ठीक है, उसके अलावा हमने भी क्या पढ़ा, रफेज के बारे में। क्या था वहां पर, रफेज कैसे काम करता है? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द वाटर व्हेन इट गेट मिक्स विद द अनडाइजेस्टेड फूड। तो अगर वाटर ही नहीं होगा तो बल्कि कैसे होगा? तो अगेन इट हेल्प्स द रफेज टू वर्क, इट हेल्प्स द रफेज टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट, इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। बेटा स्वेट एंड यूरिन, दीज बोथ वेस्ट आर वाटर बेस्ड, वाटरी होते हैं ये। तो अगर वाटर पियेंगे तभी तो ये भी प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो ये इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, सो यू शुड ड्रिंक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। कितना पीना चाहिए आपकी एज में, कितना पीना चाहिए? कम से कम 8 to 10 ग्लास। ठीक है, आगे देखो, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। बेटा यस, यू नो दैट आवर बॉडी प्रोड्यूसेस हीट, तो यू कैन से कि वाटर हम पीते हैं ना तो इट काइंड ऑफ बैलेंसेस आउट द टेम्परेचर। ठीक है, सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? चलो, इसके अलावा बेटा देयर इज वन मोर थिंग, व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी? ऐसे फूड सोर्सेज के नाम बताओ जो वाटर प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आपने वाटर नहीं पिया, एटलीस्ट इनको खाने के बाद आपको वाटर मिल जाएगा। बताओ कौन से होंगे? ऑल द जूसी फ्रूट्स, जूसी वेजिटेबल्स, जिनसे भी जूस प्रोड्यूस होता है। अब बताओ कौन से? सबसे ज्यादा वाटरमेलन, है ना। तो देखो यहाँ पे वाटरमेलन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, कैंटोलोप, दीज आर द सम ऑफ द फ्रूट्स। वेजिटेबल में देखोगे तो कुकुम्बर, लेटिस, जुकिनी, बॉटल गार्ड, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। क्लियर?
चलो बेटा, नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स, हमने सारे पढ़ लिए है ना। अब ये बेटा जो मैंने हमने पढ़े, ये तो मैंने आपको बताए ना। लाइक आई हैव सेड दैट ऑयल इज हैविंग फैट, है ना, राइस इज हैविंग कार्बोहाइड्रेट, दिस आई हैव टोल्ड यू एंड यू हैव रिमेंबर्ड। बट इज देयर एनी वे दैट वी कैन टेस्ट एंड चेक कि यस इसमें कार्बोहाइड्रेट है? यस, देयर आर सम टेस्ट विच आर अवेलेबल, ठीक है, और वही टेस्ट हम आज से आगे पढ़ने वाले हैं। एंड हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द फूड? द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू चेक इज कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्बोहाइड्रेट में सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा था? कौन सा था? ग्लूकोज था। उसके अलावा दूसरा कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च होता है। मैक्सिमम जो फूड हम खाते हैं ना उसमें डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं होता बेटा, उसमें स्टार्च ही होता है। स्टार्च हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, वो ग्लूकोज में टर्न होता है, तब जाके हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो स्टार्च इज वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब हम ये टेस्ट करेंगे फूड आइटम में कि है कि नहीं है। अब कैसे करेंगे? इसके लिए चाहिए हमें केमिकल, ठीक है। आपको फूड आइटम लेना है, उसको ग्राइंड करना है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू ऐड दैट केमिकल। व्हाट इज दैट? आयोडीन। आयोडीन सॉल्यूशन अगर आप उसको ऐड करोगे, अगर आपको ब्लूइश ब्लैक कलर मिला इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है, अगर नहीं मिला तो नहीं है, ठीक है। देखो सिंपल है, यहां देखो, फूड आइटम इन स्मॉल क्वांटिटी, उसमें डाला आपने 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। बेटा आयोडीन सॉल्यूशन येलोइश कलर का होता है, येलोइश ऑरेंज कलर का, ठीक है। सो 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, सो ब्लूइश ब्लैक कलर विल शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखो लेट्स से दीज आर द 5 टेस्ट ट्यूब। हमने अलग अलग आइटम लिया इसमें। सबसे पहले क्या लिया? बॉइल्ड राइस। दूसरे में लिया ऑयल। टोफू, व्हाट इज टोफू? टोफू इज दैट कॉटेज चीज ऑफ सोया मिल्क। सोया मिल्क बताया था मैंने, उसी का अगर आप पनीर बना दो दैट इज टोफू, ठीक है। मिल्क एंड एप्पल, ठीक है। अब देखो बेटा, ऑयल में तो फैट होता है, टोफू इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट, मिल्क इज ऑल ओवर फूड, लेकिन मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट नहीं होता उसमें, बहुत कम होता है। एप्पल इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, है ना। अब यहाँ पे बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड राइस बहुत सारा खाते हैं ना अपने मील में, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो देखो कलर दिखा रहा है, कैसा दिखाया? ब्लूइश ब्लैक कलर, दिस इज हैविंग कार्बोहाइड्रेट। गॉट इट? समझ आया टेस्ट? सिर्फ कौन सा रिएजेंट याद रखना है आपको? आयोडीन सॉल्यूशन। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ जाता है ये। विच रिएजेंट इज यूज्ड, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग दी कार्बोहाइड्रेट? यू शुड नो, ठीक है। चलो कमिंग टू द टेस्ट ऑफ प्रोटीन। बेटा प्रोटीन के टेस्ट के लिए भी सेम इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर 2 केमिकल चाहिए, एक नहीं चाहिए, 2 केमिकल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या करोगे? सबसे पहले तो फूड आइटम लोगे, उसको पेस्ट बनाओगे, देन यू हैव टू ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन एंड देन 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बेटा ये जो नाम है ना, कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये एग्जाम में भी आता है, ये 3 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ यू विल टेस्ट दी प्रोटीन। ऐसे एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन तो आपके नहीं आएंगे, लेकिन एक सिचुएशन दे देंगे जहां पे आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। तो रिएजेंट के नाम आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि होते क्या है, एग्जाम में नहीं आएगा फॉर्मूला। बेटा कॉस्टिक सोडा ऐसा ही कलर का होता है, ठीक है, और ये होता है NaOH सॉल्यूशन। ये NaOH क्या है समझना है, अभी देखना है, याद करना कर लो, अदरवाइज एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा ये, ठीक है। बट क्योंकि पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो NaOH सॉल्यूशन को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। कमिंग टू कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इज CuSO4। CuSO4 बेटा ये कॉपर सल्फेट पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर क्लास में पढ़ोगे इसको, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या होगा बेटा, आपने इतना सारा मिक्स किया तो उसको अच्छे से शेक करोगे, सो यू हैव टू शेक इट एंड कीप दिस टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट। आफ्टर फ्यू मिनट यू विल सी दिस वॉयलेट कलर। अगर ये वॉयलेट कलर मिला तो प्रोटीन है, नहीं मिला तो नहीं है, ठीक है। दिस इज द टेस्ट ऑफ प्रोटीन। बेटा कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में एंड कलर क्या था? ब्लूइश ब्लैक था। यहां पर क्या है? वॉयलेट कलर है, रिमेंबर दिस, ठीक है। देखो फिर से वही टेस्ट ट्यूब जो हमने लास्ट टाइम किया था, वही है, क्या है? बॉइल्ड राइस, ऑयल, टोफू, मिल्क एंड एप्पल। अब बताओ कहां पर दिख रहा है? राइस कार्बोहाइड्रेट, ऑयल फैट, टोफू प्रोटीन। टोफू सोया मिल्क, सोयाबीन इज अ पल्स, उससे अगर बना है तो प्रोटीन तो होगा। देखो कितना कलर मिला, एविडेंट कलर। मिल्क में भी प्रोटीन होता है बेटा, लेकिन थोड़ा सा लाइटर मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मिल्क खुद व्हाइट है ना, तो खुद व्हाइट है तो थोड़ा सा वो कलर चेंज मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे देखो एप्पल, नो प्रोटीन, अंडरस्टूड। बेटा इसके अलावा आपके बुक में भी यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ फूड आइटम रखे हुए हैं, तो क्वेश्चन इनके नाम से भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो सोयाबीन प्रोटीन, दाल है तो प्रोटीन होगा, पीज में होता है, पीनट्स में होता है, राइस नो, राइस में नहीं होता।
कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ब्रेड अगेन कार्बोहाइड्रेट, अंडरस्टूड, क्लियर। चलो नाउ वी आर गोइंग फॉर द टेस्ट ऑफ द फैट्स। बेटा फैट्स का टेस्ट है सबसे इजी, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये सारी कहानी लिखी हुई है, सिंपली आपको क्या करना है, फूड आइटम लेना है, उसको क्रश करना है पेपर के ऊपर रख के, और पेपर के ऊपर क्रश करोगे तो ऐसे करना कि पेपर ना फट जाए, हल्के हल्के से। और यू व्हाट यू कैन डू, क्रश इट बिफोर, उसका पेस्ट लेके फिर पेपर पे रखना है, तो बेटा आपको ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा। कैन यू सी इट क्लियरली, दिख रहा है, ये देखो। अब बताओ कौन सी साइड फैट है, कौन साइड फैट है, ऑब्वियसली दिस साइड, है ना। फैट अगर प्रेजेंट होगा तो बेटा वो पेपर को ट्रांसल्यूसेंट कर देता है, और ये वाला साइड यहां मैंने वाटर डाला था, देखो तो वाटर से थोड़ा सा गीला हो गया, बट इट इज नॉट ट्रांसल्यूसेंट। Am I clear? So this is the presence of fat. इससे पता पड़ता है कि फैट है, ठीक है, that's it। चलो, oily patch on paper indicates the presence of fat in the food item। चलो, now बेटा these were the 3 tests you were supposed to study। Now we have understood about all the nutrients, all the components of food, है ना। और बेटा हमें ये भी पता पड़ा कि हर पर्सन को, every person doesn't require the same kind of nutrient, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो बेटा सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी अपनी एक बैलेंस डाइट होती है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बैलेंस्ड डाइट। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट? बेटा अ डाइट दैट हैज ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, रफेज एंड वाटर, है ना। बेटा सब न्यूट्रिएंट लिख के नहीं चलेगा, क्योंकि रफेज एंड वाटर भी तो चाहिए, ठीक है। सो ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आई होप यू नो दिस डेफिनेशन, पहले ही पढ़ा हुआ है ना। चलो आगे देखते हैं। नाउ बेटा ये बैलेंस डाइट जो है, जो ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, ये क्या सबकी सेम होती है? नहीं होती ना। हमने प्रोटीन नहीं पढ़ा था, बॉडी बिल्डर्स नीड्स मोर प्रोटीन, है ना, और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको प्रोटीन कम चाहिए। एन एथलीट दैट पर्सन नीड्स मोर एनर्जी। लेकिन एक ऑफिस पर्सन को देख लो तो दैट पर्सन नीड्स लेस एनर्जी, तो उसको लेस कार्बोहाइड्रेट चाहिए। समझ आया? सो हैव अ लुक हियर। आर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट सेम फॉर एवरीवन? ये क्वेश्चन आ सकता है। सो नो, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क, है ना, डिपेंडिंग ऑफ देयर बॉडी रिक्वायरमेंट, ग्रोथ, प्रोटीन, वर्क, एनर्जी, ठीक है। देखो, do you and your grandparents need the same type of food? Question, तो ये पता होना चाहिए। requirements of the type and amount of nutrient in diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on। बहुत सारी चीजें बेटा ये डिसाइड करती हैं। एज तो पता ही है आपको, उसके अलावा जेंडर। बेटा देखो, गर्ल्स की जो ग्रोथ होती है वो अलग टाइप से होती है, बॉयज की ग्रोथ अलग टाइप से होती है, तो उनके देखना फूड हैबिट्स भी अलग अलग होंगे। अगर एक 13 to 14 ईयर एज वाले बच्चे को देखो आप, 1 गर्ल एंड 1 बॉय, उनकी डाइट में बहुत वेरिएशन दिखेगा, है ना, क्योंकि उनकी ग्रोथ अलग अलग तरीके से हो रही है, ठीक है। देखो, फिजिकल एक्टिविटीज, हेल्थ स्टेटस, कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल है कि नहीं है। अगर कोई बीमार होगा तो उसकी खाना डाइट अलग हो जाएगी, ठीक है। सो ये डाइट चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दीज ऑल फैक्टर्स, करेक्ट। नाउ हियर बेटा, देयर वाज वन साइंटिस्ट, क्या नाम है इनका, कोलथुर गोपालन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनिशिएट करवाया पीएम पोषण प्रोग्राम, ठीक है। क्या किया बेसिकली उन्होंने, he analyzed more than 500 type of food for their nutrition value and then recommended it to different population। बेटा इन्होंने क्या स्टडीज, ये भी सर्वे करवाया कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है हमारे इंडिया में सारे लोगों का, वो सेम तो होता नहीं है ना। देयर आर पीपल हु आर डिवॉइड ऑफ इवन 3 मील्स अ डे, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, तो उनके न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे पूरी होगी, नहीं हो सकती ना। सो दैट्स वाई इन्होंने ये सब चेक करवाया, और फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद अपना जो ये रिजल्ट था, जो स्टडीज का रिजल्ट था, वो गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करवाया। और वहां से फिर क्या शुरू हुआ, दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। यू मस्ट हैव हर्ड, जो ये गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां पे मिड डे मील प्रोग्राम चलता है ना। वहां पे जो बच्चे होते हैं गांव वाले, उनको दिन में खाना खिलाया जाता है। वाई? टू कवर अप दिस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है। देखो, सो इसको क्या बोलते हैं, पीएम पोषण इनिशिएटिव। कब शुरू हुआ था? 2022 में शुरू हुआ था। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, नाउ गोइंग फॉर द फेवरेट वन, योर फेवरेट वन, जंक फूड। सबसे ज्यादा यही तो टेस्टी लगता है ना। चलो, सब बोलते हैं जंक फूड है, लेकिन खाते भी वही है फिर, है ना। देखो बेटा, जंक फूड होता क्या है, डिफाइन कैसे करोगे जंक फूड को? है तो वो भी खाना, वो भी तो ब्रेड से, वो भी तो मतलब आटे से ही बना हुआ है, फ्लोर से बना हुआ है, राइस से बना हुआ है, लेकिन क्यों जंक फूड है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बेटा फूड
दैट इज हैविंग हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट। बेटा उसमें क्वांटिटी किसकी ज्यादा होती है, शुगर और फैट की। ये दोनों चीजें ही किसी चीज को ज्यादातर जंक बनाती हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल्स भी होते हैं। देखो, सो इट इज हैविंग हाई कैलोरी वैल्यू ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट, बट दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड अदर डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट नील होती हैं, बहुत कम होती हैं, और ये दोनों चीजें प्लस केमिकल बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए उसको जंक फूड बोलते हैं। एंड दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। बेटा फैट ज्यादा होगा बॉडी में तो ऑब्वियसली हार्मफुल तो होगा ही, है ना। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल बताने की जरूरत है क्या, अपने सारे फेवरेट फूड आइटम के नाम लिख लो, सारे के सारे जंक फूड होंगे। चलो आगे देखते हैं। नाउ कंज्यूमिंग दिस फूड आइटम फ्रिक्वेंटली इज नॉट गुड। बेटा ये आपको पता है, दिस आर नॉट हेल्दी फॉर अस, दे मेक द पर्सन ओबीज। इससे क्या होता है, ओबेसिटी होती है। ज्यादा शुगर खाएंगे तो भी प्रॉब्लम होती है ना, टूथ डिके हो जाता है। यू मस्ट बी नोइंग दैट। नाउ सच पर्सन मे सफर फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। बेटा अगर ओबेसिटी हो गई तो दैट इटसेल्फ लीड्स, इट्स अ ओपन डोर फॉर द न्यूमरस हेल्थ डिजीजेस। ठीक है, सो वी शुड नॉट कंज्यूम दिस मच ऑफ जंक फूड। एम आई क्लियर? लेकिन आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन ज्यादा जंक फूड है, कौन कम जंक फूड है, कैसे पता पड़ेगा? बेटा टू चेक दिस देयर इज न्यूट्रिशन फैक्ट। बेटा ये न्यूट्रिशन फैक्ट क्या है, एक टेबल टाइप की बनी होती है हर पैकेट के बाहर। आप चिप्स का पैकेट लो, कोई पैकेट ले लो, उसके बाहर एक टेबल बनी होती है जहां पे कुछ वैल्यूज लिखी रहती हैं। दैट इज द न्यूट्रिशन फैक्ट। यहाँ देखो, दिस इज द न्यूट्रिशन फैक्ट ऑफ मैगी, दिस इज द न्यूट्रिशन फैक्ट ऑफ राजमा। नाउ चेक द कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन देखते हैं और देखते हैं कि जंक फूड क्यों है। ठीक है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पर एनर्जी कितना है 384, यहां पर एनर्जी कितना है 351, ऑलमोस्ट सेम है, नो प्रॉब्लम। कमिंग टू प्रोटीन, यहां प्रोटीन कितना है बेटा 8.2, 8.2 प्रोटीन है। यहां पर कितना प्रोटीन है, यहां प्रोटीन ये लिखा है, प्रोटीन कितना है 22.36 ग्राम। 8 और 22 डबल से भी ज्यादा है ना। देखो ये कितना अच्छा प्रोटीन सोर्स है, यहाँ पे ऑलमोस्ट नील। आगे देखते हैं बेटा, टोटल फैट देखो, टोटल फैट कितना है 12.5 ग्राम, 12.5। यहां पर टोटल फैट कितना है, टोटल फैट ये रहा 2.21 ग्राम। सी अगेन, यहां फैट इतना ज्यादा जंक फूड में, वहां पे बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट नील है। ठीक है, और देखते हैं बेटा सोडियम लेवल देखो यहां पर कितना है 1028.3 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम में होता है ना। यहां पे सोडियम लेवल कहां दिया हुआ है, ये रहा, कितना है 14 ग्राम। सी द ह्यूज डिफरेंस, यहां पे बेटा 1000 में वैल्यू है, यहां सिर्फ 14 है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जंक फूड क्या होते हैं, जहां फैट ज्यादा हो, फैट ज्यादा हो, है ना। यहां फैट कम है, जहां पे केमिकल्स ज्यादा हो, दिस इज अ जंक फूड, दिस इज नॉट। समझ आया बेटा, ये वैल्यूज के बेसिस पे आपको डिसाइड करने को बोल देंगे कि बताओ क्यों ये जंक फूड है, जंक है कि हेल्दी है और क्यों है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं ना बेटा, दिस न्यूट्रिशन जो फैक्ट है ना, वो आजकल कंपलसरी हो गया है। अगर कोई भी कंपनी ये पैकेट बना रही है तो उनको वो फैक्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पैकेज्ड फूड आइटम मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिशन दैट दे कवर। पता है ये होते हैं ना, इसलिए पैकेट में देखा होगा आपने। द इंफॉर्मेशन शुड शो द लिस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट। बेटा समटाइम आपने देखा होगा जो बेबीज फूड होते हैं ना, बेबीज फूड को बहुत न्यूट्रिशनल बनाया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट भी ऐड करे जाते हैं। तो अगेन दिस इज वेरी हेल्पफुल देयर ऑल्सो। क्लियर? और इसको कौन रेगुलेट करता है बेटा, ये सब चीजें ये रेगुलेट करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर? चलो यहां पे देखो, ये एक और है लेस का, खुद चेक करना ये क्यों जंक फूड है। चलो नाउ गोइंग फॉर मिलेट्स। बेटा मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स पता है? अगर सिंपल डेफिनेशन बोलो ना इसकी, अगर हिंदी में बोलो तो ये है जंगली पेड़ पौधे जो कहीं पर भी बड़े आराम से ग्रो हो जाते हैं। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लांट्स विच कैन ग्रो एनीवेयर, दे नीड वेरी लेस मेंटेनेंस, इसीलिए इतना ज्यादा ये ग्रो हो सकते हैं। और बेटा पहले के टाइम में पता है, जो द एंशियंट टाइम द पीपल यूज टू ईट दिस मिलेट्स ओनली। वो उस टाइम पे व्हीट और राइस इतना नहीं खाते थे, वो खाते थे ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब चीजें, तभी कितने स्ट्रांग होते थे। और नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, आजकल के लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं, तो अगेन दिस मिलेट इज कमिंग इन द डाइट, सो यू शुड ऑल्सो ईट इट। देखो समझते हैं इसके लिए बेटा, मिलेट्स आर द ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड सीड्स होते हैं ये, स्मॉल सीडेड सीरियल ग्रेन्स बिलोंगिंग टू द ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली, और ग्रास कैसी होती है, कहीं पे भी ग्रो हो जाती है ना, कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए उसको, इसीलिए इनको भी नहीं चाहिए।
ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एम आई क्लियर? अच्छा, और देखो क्या इतना इंपॉर्टेंट है, वाई दे आर सो मच इन ट्रेंड, बिकॉज दे रिक्वायर लेस इरिगेशन एंड वाटर। उनको ऐसे ना अलग से पानी इतना देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेस इरिगेशन। दे कैन ग्रो इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना। वो माउंटेन वाले रीजन में भी आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत, वो आपको यहाँ प्लेन्स में भी मिल जाएंगे, अलग अलग कंडीशन में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ दे नीड लेस मेंटेनेंस, दैट्स व्हाई दे आर सो मच इन ट्रेंड। नाउ एग्जाम्पल्स, बेटा ये क्या है, इसको बोलते हैं बाजरा। अगर इंग्लिश में नाम बोलो उसका है पर्ल मिलेट। पर्ल के दाने से लग रहे हैं ना, मोती से लग रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पर्ल मिलेट्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड फिंगर मिलेट्स, ऐसा फिंगर टाइप ऐसा ऐसा और क्या ना, तो फिंगर मिलेट्स। हिंदी में क्या है ये, रागी। क्या है ये, रागी। यहाँ पे देखो ज्वार, दिस इज ज्वार, दिस इज सांबा। सो दीज आर सम ऑफ द मिलेट्स that are more often used। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं बेटा, बहुत सारे, लेकिन अभी इतना याद कर लो। रागी तो बहुत फेमस है, पता ही होगा, है ना। रागी, ज्वार, बाजरा ये तो पता ही है, उसका सांबा एक नया दिया हुआ आपको। क्लियर? देखो नाउ लेट्स फाइंड आउट द फूड माइल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड माइल? बेटा फूड कैसे अपनी जर्नी कवर कर रहा है फ्रॉम हियर टू आवर प्लेट। ये क्या है, फ्रॉम द फील्ड, जहां वो ग्रो हो रहा है। तो ये जो फूड पैकेट हमारे घर तक आके हमारी प्लेट में खाना आ रहा है ना, ये जर्नी फ्रॉम फील्ड टू आवर प्लेट, दिस इज कॉल्ड फूड माइल, ठीक है। देखो कितने सारे स्टेप हैं, पहले ग्रो हुआ, फिर उसको कट करा, उसको साफ किया, थ्रेशिंग, विनोइंग, फिर उसको पैकेट में बंद किया, फिर उसको प्रोसेस किया फैक्ट्री में, फिर उसके पैकेट बनाए, फिर सुपर मार्केट में उसको डिस्प्ले किया, फिर हम लेके आया, फिर पकाया। ये सारे स्टेप किसके हैं, फूड माइल के, ठीक है। द स्टोरी ऑफ चपाती फ्रॉम फार्म टू प्लेट, फ्रॉम फार्म टू प्लेट, दिस इज फूड माइल। क्लियर? देखो द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम। व्हीट ही जरूरी है ना, कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोसीजर टू द फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज नोन एज फूड माइल। एनी प्रॉब्लम? अंडरस्टूड? नाउ अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो पीपल हैं, कौन, फार्मर, ये इन्होंने यहाँ पे ग्रो करा, अपना क्रॉप को ग्रो करा और वहीं खा लिया। चलो नहीं खाया, अपने आसपास लोगों को दे दिया, दे सोल्ड इट आउट, है ना। चलो तुम कंज्यूम कर लो, तुम लोग कंज्यूम कर लो अपने आसपास वालों को। और दूसरा है कि ये यहां से ट्रैवल होके ये हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। सो वी आर द पर्सन हियर, और उसके अलावा एक और पर्सन इनके नेक्स्ट डोर रह रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कहां पर कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी, ये पर्सन ज्यादा कॉस्ट देगा इनको या फिर हमें ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा यहां पर। हम तो मनी यहां पे कर रहे हैं ना, हम मनी यहां पे कर रहे हैं, ये पर्सन मनी इनको पे कर रहे हैं। तो बताओ कहां पर कॉस्ट ज्यादा होगी? ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा होगी ना। क्यों ज्यादा होगी बेटा, बताओ क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि पहले एक पर्सन ने इनसे लिया होगा, फिर ये काम किया होगा, फिर उसने किसी को मनी देके ये काम करवाया होगा, फिर यहां से मनी देके फैक्ट्री में आया होगा, फिर यहां से मनी देके पैकेट में बंद हुआ होगा, फिर यहां पर पीपल उसको सेल कर रहे होंगे। सो वो मनी कहां जाएगा बेटा, वो हमारी पॉकेट से जाएगा। यस और नो? तो बेटा ये जो फूड माइल होता है ना, ये डिसाइड करता है किसी भी आइटम की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो अगर हमको फूड माइल वाली कॉस्ट कम करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आसपास के जो क्रॉप ग्रो हो रही है उसे ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एक स्पेशल टाइप का राइस खाने का मन कर रहा है त्रिवेंद्रपुरम से दिल्ली में बैठ के, तो फिर ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। देखो आगे, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग द फूड माइल्स। ये अगर हम रिड्यूस कर दे फूड माइल्स के, क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? सबसे ज्यादा बेनिफिट में पता है कौन होंगे? फार्मर्स। जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ये बहुत कम रेट में फार्मर से पूरा क्रॉप्स को खरीद लेते हैं एंड देन दे प्रोसेस इट, और इतना उसको मल्टीपल फोल्ड उसका अमाउंट बढ़ा के फिर हमसे लेते हैं। लेकिन फार्मर के पॉकेट में थोड़ा ही गया ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है? दीज मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो फूड माइल को कम करना जरूरी है। देखो कैसे, फर्स्ट इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट, पता पड़ गया ये तो, कॉस्ट कम हो जाती है। सेकंड बेटा इट रिड्यूसेस द पॉल्यूशन ऑल्सो। अब अगर एक चीज को ट्रांसपोर्ट करोगे आप, तो आप किसी न किसी व्हीकल का यूज करोगे तो पॉल्यूशन भी होगा, है ना। तो अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है।
और इट विल सपोर्ट लोकल फार्मर्स को अच्छी क्वांटिटी, अच्छा अमाउंट मिलेगा, है ना। यस, नाउ इट ऑल्सो कीप आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दियर। बेटा एक फूड जो 2 महीने पहले बन के किसी फैक्ट्री में बना होगा, पैकेट होगा, कब से पैकेट पड़ा है सुपरमार्केट में, फिर हम लेके आए, है ना। और एक फूड है जो आज ग्रो हुआ, आपने उसको प्रोसेस करवाया, विद इन 15-20 डेज यू हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। विच वन इज हेल्दियर? ऑब्वियसली द फ्रेश वन, इजंट इट? सो यस, इट कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी। कभी भी देखना, जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं बिल्कुल गार्डन से ली हुई, उनको खाओ, उसका टेस्ट अलग होता है, और जो 2-3 दिन की पड़ी होंगी उसका टेस्ट अलग होता है, ठीक है। चलो बेटा, इसी के बेसिस पे देयर इज दिस क्वेश्चन विच इज गिवन, हमने ऑलरेडी समझ लिया है। हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस द फूड माइल्स? लोकल फूड खाने से फूड माइल कैसे रिड्यूस होगा, है ना। शॉर्ट में आंसर चाहिए तो ये हो सकता है, हाउ इट विल हेल्प टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। दैट्स व्हाई द फूड माइल कैन बी रिड्यूस्ड। अंडरस्टूड? चलो बेटा, नाउ द चैप्टर वॉज स्टार्टिंग विद दिस लाइन, माइंडफुल ईटिंग। हमने सारा पढ़ लिया फूड के बारे में, बट माइंडफुल ईटिंग क्या होता है ये तो पढ़ा ही नहीं, है ना। सो लेट्स समराइज दिस होल चैप्टर विद लास्ट स्लाइड, माइंडफुल ईटिंग। क्या मतलब है इसका बेटा? माइंड के प्रेजेंस के साथ आपको अपना फूड कंज्यूम करना है, ठीक है। देखो, माइंडफुल ईटिंग मीन्स पेइंग फुल अटेंशन to what you are eating, the taste, what is the smell, texture of your food। बेटा आपने देखा होगा, जब कभी भूख लगती है ना और आपके सामने गरम गरम खाना आ जाए तो मुंह में से स्लाइवा बनना शुरू होता है, एंड दैट स्लाइवा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। लेकिन अगर मान लो आप टीवी देख रहे हो, उस टाइम पे मम्मा खाना लाके आपके मुंह के आगे रख दे, तो आप कैसे खाना खाते हो? ऐसे मुंह खुला, आंखें इतनी बड़ी खुली होती है, देखते भी नहीं हो खाने की तरफ कि क्या है, ऐसे ही बस मुंह में कुछ भी डाल दो, उसके बाद तो यू डोंट इवन रियलाइज। सो दिस यू शुड नॉट डू। वाई? बिकॉज वहां से डाइजेशन आपका आधा ही होता है बेटा। तो ये मुंह में स्लाइवा बनना बहुत जरूरी है, इसलिए देखो खाने को, स्मेल करो, उसको फील करो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग। आगे देखो क्या पर्पज है इसका, क्या होगा माइंडफुल से। ये देखो पर्पज, इट हेल्प्स यू टू एंजॉय द फूड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यू विल बी अवेयर दैट हाउ मच यू आर ईटिंग। अगर कहीं डिस्ट्रैक्शन है और खाते जा रहे हो, खाते पता ही नहीं कि पेट भर गया, यू आर स्टिल ईटिंग, तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी फिर, है ना। और देखो कैसे करें इसको, हाउ यू शुड बी माइंडफुल, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन का लिखा हुआ ये रहा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। फोन नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, कुछ और पढ़ना नहीं है, नथिंग यू हैव टू डू व्हाइल ईटिंग। ईटिंग मीन्स अ डिफरेंट टास्क दैट यू हैव टू डू अलोन, ठीक है। अलोन मतलब सिर्फ खाने पे के साथ, ऐसा नहीं कि अलोन मतलब ऐसा नहीं कि अकेले जाके खा रहे हो। देखो ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाओ, उस टाइम बात मत करो, डोंट टॉक। इफ यू विल टॉक योर माउथ विल कीप ओपनिंग एंड शटिंग ना, वो च्यूइंग के लिए नहीं यूज होगा, फिर वो बोलने के लिए यूज होता है। सो डोंट टॉक। नेक्स्ट, लिसन टू योर बॉडी। खुद पे रियलाइज करोगे कितना खा सकते हैं, आर यू फुल और नॉट। टेस्ट के चक्कर में और ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज माइंडफुल ईटिंग। क्लियर? यहां से क्वेश्चन बनेंगे बेटा पक्का। What do you mean by mindful eating? Why it is important? How you can be mindful? How you can eat mindfully? This all. Understood? चलो now बेटा you should value the food given on the plate. बेटा जो खाना आपकी प्लेट में आपको मिलता है ना, you should value that. उसकी ना कद्र करना सीखो। सुना होगा ऐसे बोलते हैं, है ना। क्यों करना सीखो? बिकॉज बेटा उस फूड को ग्रो करने के लिए किसी ने बहुत एफर्ट किए हैं। वो ग्रो होने के बाद मार्ट में आया होगा, वहां से मनी देके आपके पेरेंट्स ने उसको खरीदा है ना। फॉर दैट मनी दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। उसके अलावा उसके आपकी मदर ने उसको कुक किया होगा, उसके पीछे कितना एफर्ट उनका गया होगा। सो ट्राई टू वैल्यू द एफर्ट्स दैट पीपल आर पुटिंग so that you can get that food on your plate. और बेटा you are the lucky man who is getting the 3 meal a day, in fact 5 meal a day, कोई काउंटिंग नहीं हुआ। लेकिन there are so many people who are not getting barely even 1 meal, है ना। So that's why you should value the food and you should not waste, ठीक है। सिर्फ उतना लो जितना खा सकते हो, अगर दोबारा चाहिए तो फिर ले लो, ठीक है। देखो many people waste food leaving it unconsumed on their plate and one must remember the time and effort put by all the people and the farmer, ठीक है। We must take only as much as food we can consume. We should not take the extra just by seeing the temptation. Clear? Chalo beta, with this we are done with this lengthy chapter. I hope you were able to understand, and here we have covered each and every detail of the chapter. I can guarantee beta एक भी चीज आपकी मिस नहीं हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। Still if you are having any doubt you can always comment. I will try to revert back, ठीक है। चलो take care and bye bye.